खौफनाक दिख रहे अघोरी को देख राहुल का पूरा बदन सन पड़ जाता है और उसके पैर कांपने लगते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगले सुबह जब राहुल की आंख खुलती है तो वो खुद को एक नए जगह पे पाता है जहां चारों तरफ गांव के लोग उसे घेरे हुए थे और काफ़ी हलचल हो रही थी। गांव की उस भीड़ में से एक व्यक्ति काफ़ी रौब से चलते हुए राहुल के करीब आता है, जो कि उस गांव का मुखिया होता है, और वह अपनी तेज रौबदार आवाज़ में राहुल को देखते हुए कहता है, ए लड़के, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? कहीं तूने रात में यहाँ का पानी तो नहीं पी लिया ना? मुखिया के मुंह से ये दो लफ्ज सुनने के बाद राहुल काफ़ी डर जाता है और उसे कल रात घटे हैंडपंप वाला वो घटना याद आ जाता है। अब राहुल घबराते हुए अपने आंखों में आंसू के साथ कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपके गांव के हैंडपंप से पानी पी लिया था। मुझे अब यहाँ से जाने दीजिए, मैं इस गांव में कभी नहीं आऊँगा। राहुल के मुंह से पानी पीने की बात सुनकर पूरा गांव कुछ देर के लिए शन्न व खामोश हो जाता है, जैसे कि वो गांव शमशान में बदल गया हो। उस खामोशी भरे माहौल में मुखिया गुस्से भरी नजरों से राहुल को घूरते हुए कहता है, तुमने रात के समय इस गांव में पानी का उपयोग कर तुमने बरसों से कैद उस अघोरा की आत्मा को जगा दिया है और इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर तुम्हें दंड ना दिया गया तो इसका परिणाम पूरे गांव के लोगों को अपनी मौत से देना होगा। फिर वही तांडव होगा जैसे 40 साल पहले हुआ था। मुखिया के मुंह से इतना सुनते ही गांव के लोगों के चेहरों में हल्की मुस्कान आ जाती है और तभी गांव का मुखिया ये ऐलान करता है, आने वाली अमावस्या की रात शमशान घाट के बाहर पुराने बरगद के पेड़ पर बांधकर इसे अघोरा के हवाले कर दिया जाएगा और गांव का जो भी व्यक्ति इस लड़के की सहायता करेगा उसका भी अंजाम यही होगा। अब मुखिया के इन कड़े लफ्जों को सुनने के बाद पूरा गांव मुखिया की बात पे सहमत हो जाता है और राहुल को मुखिया के बने मकान में एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाता है और राहुल से उसका मोबाइल छीन लिया जाता है। इधर शहर में राहुल का दोस्त राहुल को लेकर काफ़ी परेशान होता है और अपनी फ्रेंड अर्जुन को कॉल करता है। यार, राहुल जब से उस मनुष्य गांव कंचनपुर गया है ना तो उसका कॉल आया है और ना ही कोई मैसेज। कहीं उसे उस गांव में जाके कुछ हो तो नहीं गया ना? यार तू एक बात बता, तू इतना टेंशन क्यों लेता है? तुझे तो राहुल के बारे में पता है ना, अगर उससे कोई लड़की दिख जाए तो वो हमें कितना याद रखता है। नहीं कॉल उठा रहा होगा, उससे कुछ काम होगा, वो कहीं बिजी होगा, वो अपने कॉल करेगा, तू घबरा मत। इतना कहते ही अर्जुन फोन कट कर देता है। उधर कंचनपुर गांव में सभी लोग अमावस्या की रात की तैयारी में लग चुके थे। धीरे धीरे घड़ी का काटा बढ़ता जाता है और अमावस्या की अंधेरी घंघोर अंधेरी रात आ जाती है। गांव के सभी लोग राहुल को रस्सी से बांधकर शमशान की ओर ले जाने लगते हैं। राहुल बुरी तरह से चीख रहा होता है पर उसकी चीखों का उन पर कोई असर नहीं होता है। जल्दी करो कमबख्तों, हमें 11 बजे से पहले अपना काम पूरा करना होगा वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। आखिरकार क्या वजह थी कि गांव का मुखिया राहुल को अघोरी के हवाले रात 12 बजे से पहले कर देना चाहता था? आखिरकार क्या है उस बरगद पेड़ का रहस्य? अब कैसे बचाएगा विनोद अपने दोस्त राहुल को? या होगी राहुल की अघोरी के हाथों मौत? जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डार्क सोल FM और देखें नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल फ्री।